हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के जितने भी सारे वीडियोज़ है, सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छी तरीके से उनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों ने सुनी होगी। किसके बारे में? रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। यस, रिलायंस से रिलेटेड कोई भी खबर आ जाती है तो हम लोग एक ही स्टॉक को फिलहाल तो यहाँ पे देख सकते हैं एज अ रिलायंस इंडस्ट्री। मतलब जियो से रिलेटेड कोई पॉजिटिव खबर आए, नेगेटिव खबर आए, इम्पैक्ट देखने को मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्री की ओर। रिटेल के ऊपर कोई पॉजिटिव खबर आए, नेगेटिव रिलायंस इंडस्ट्री। राइट, O2C बिजनेस की बात करें देन यही स्टॉक है। कोई भी खबर आ जाए, ग्रीन एनर्जी की बात आ जाए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अभी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में रिलायंस ने भी एंट्री कर ली है, जो कि इनके इस वक्त का ही AGM का हम कह सकते हैं बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर था। तो कोई भी न्यूज़ आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव, इम्पैक्ट तो होने वाला है सिर्फ एक ही स्टॉक के ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड एक पॉजिटिव खबर डेफिनेटली हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है एंड उसी से रिलेटेड ये वीडियो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फॉर्मेलिटी आप देख सकते हैं। रिलायंस में अभी फ्राइडे के दिन की बात करें तो 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी अच्छी बात लग रही है। अभी भी हम बोल सकते हैं रिलायंस उस लेवल तक नहीं भागा है जो कि उसका एक्चुअली पोजीशन होना चाहिए। कंपनी के नंबर में कोई कमतरता नहीं थी, कोई खराबी नहीं थी, बस एक ही चीज़ अनसर्टिनिटी, कोर्ट में फंसा हुआ मामला एंड सेकंड अगर बात करें तो सऊदी अरेमको की डील। इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोग को कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिली एंड प्लस स्मार्टफोन तो आने वाला था गणेश चतुर्थी के दिन, वो भी नहीं आया क्योंकि आप सब लोग पता है चिप के शॉर्टेजेस थे सेमीकंडक्टर के, उसके कारण। ठीक है, कोई बात नहीं, बट अभी हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस लग रहा है। इतना कोई बेटर परफॉर्मेंस नहीं, 19% अच्छे रिटर्न है, बट एक रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इतना लंबा कंसोलिडेशन फेज के बाद अभी जाके थोड़ा बहुत इसमें तेज़ी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बाद में आ जाते, ये नॉर्मल चीज़ें, हम लोग हमेशा इसकी बात करते ही है। अभी आ जाते उस न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ एग्जैक्टली कौन से सेक्टर के बारे में? क्या जियो के बारे में? नहीं। क्या रिटेल के बारे में? नहीं। O2C? नहीं। तो दोस्तों, आप सभी लोग पता है ग्रीन एनर्जी बिजनेस में रिलायंस ने एंटर किया था। क्लीन एनर्जी की बात करें, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इसमें ये सभी चीज़ आ जाती है, सोलर एंड ऑल दैट। यस, उसी से रिलेटेड आप देख सकते हैं रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, जिसको आप लोग चाहो तो इस नाम से भी जान सकते हो, RNESL। ये क्या है? अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ अ रिलायंस इंडस्ट्री। होली ओन सब्सिडरी मतलब 100% शेयर रिलायंस इंडस्ट्री के ही पास है। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ बातें बोली है। क्या बातें बोली है? हैज़ अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ द 100% शेयर होल्डिंग ऑफ REC सोलर होल्डिंग एज अ फ्रॉम चाइना नेशनल ब्लू स्टार, जो कि ग्रुप कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किस किस दाम पे यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये सारी डील हम लोग को होती हुई देखने को मिले वैल्यूएशन के हिसाब से $771 मिलियन में। हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रिलायंस के होली ओन्ड सब्सिडरी है, उन्हें ये सारे एक्विजिशन यहाँ पे कवर कर ली है। ये कंपनी की अगर हम लोग बात करें, इस एक्विजिशन की अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री को फ़ायदा क्या होगा, ऑब्वियसली वो भी हम लोग को देखना है। जिस कंपनी को यहाँ पे ख़रीदा है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, REC की बात करें तो REC अल्फ़ा, उसी के साथ साथ अल्फ़ा प्योर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कि सोलर मॉडल से रिलेटेड यहाँ पे जानी जाती है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो इनका मेन रिकॉग्निशन वाला क्राइटेरिया क्या है, तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री लीडर इन एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल में ही अगर हम लोग बात करें तो, एंड उसी के साथ साथ रिलायबिलिटी एंड लॉन्ग गारंटेड लाइफ की अगर हम लोग बात करें, ये कुछ बातें रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने स्टेटमेंट में बताई कि इस कंपनी को हमारे होली ओन्ड सब्सिडरी ने खरीद लिया, तो उसका फ़ायदा क्या है एंड उसके पीछे का अगर हम लोग कहें कि क्यों ये खरीदी जा चुकी है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसमें हम लोग को लीडिंग काम करते हुए देखने को मिलती है। देन यहाँ पे कुछ उनके टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से यहाँ पे बात की है कि कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ के साथ ये यहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने काम को अंजाम यहाँ पे देते हैं, वो भी चीज़ें ऐड की है। देन दोस्तों, जिस कंपनी की यहाँ पे बात करें वो कोई अभी की कंपनी नहीं, 25 साल का अच्छा खासा मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री है उस कंपनी का। एंड उस कंपनी की बात करें तो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, जिसमें से 2 है नॉर्वे में, राइट, एंड उसी के साथ साथ एक की बात करें तो सिंगापुर में हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। कुछ और भी बातें यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पे बताई हुई है, उनके प्लानिंग के हिसाब से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चलने वाली है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरीली यहाँ पे जो प्लानिंग है वो एक्सपांशन लेवल में हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पे? सिंगापुर में भी है। कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें तो देन अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस में भी
इसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाने वाला है। एंड यूएस में भी अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीज़ें एक्सपांशन की और हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात के ऊपर, हमारे इंडिया के हिसाब से क्या है। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया में इसका इस्तेमाल किससे रिलेटेड है, क्या प्लान है, देख सकते हो। प्लान्स आर टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी इन इट्स फुल्ली इंटीग्रेटेड मेटेलिक सिलिकॉन टू पीवी पैनल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री। ये कहाँ पे थी, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जामनगर में हम लोग को ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो ये किससे रिलेटेड, उसी से रिलेटेड ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक कैपेसिटी हम लोग को ग्रोइंग मोड में जाती हुई भी देखने को यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, रिलायंस ने इसको क्यों एक्वायर किया है। सो दोस्तों इसको एक्विजिशन के बाद रिलायंस को यहाँ पे क्या मदद मिलने वाली है, सबसे पहले रेडी ग्लोबल प्लेटफॉर्म। यस, इस कंपनी का प्रेजेंस ग्लोबल लेवल पे बहुत ही कमाल का है, हम लोग यहाँ पे कह सकते तो रेडीमेड ये चीज़ें यहाँ पे मिल गई, नंबर 1। नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड एंड उसी के साथ साथ ग्रो इन अ की ग्रीन एनर्जी मार्केट्स ग्लोबली अगर हम लोग बात करें, जिसमें हम लोग को यूएस आते हुए देखने को मिलता है, यूरोप आते हुए देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया भी आते हुए देखने को मिल रहा है, एंड एशिया में भी कुछ जगह वहाँ पे हम लोग को ग्रीन एनर्जी में बहुत बढ़ावा देते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं कह सकता हूँ एग्जैक्टली हम लोगों को ये सवाल तो नहीं, मतलब सवाल का जवाब तो नहीं मिलेगा क्योंकि हर जगह पे अलग अलग जवाब रहता है। यूरोप में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो क्लीन एनर्जी, यस क्लीन एनर्जी बोलो, ग्रीन एनर्जी में बोलो, ऐसे 2 कौन से कंट्रीज़ है जो कि बहुत ही हायर लेवल पे काम कर रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। 2 यूरोप में, थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट भी है बट स्टिल अगर आप हो सके तो बता देना, राइट। थोड़ा सा गूगल करके एग्जैक्टली आंसर मिलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हर एक्सपर्ट अपने अपने हिसाब से बात करता है। बट नंबरिंग के हिसाब से बात करो तो दोस्तों 2 ऐसे कंट्रीज़ है जो कि क्लीन एनर्जी में यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ अलग ही लेवल पे अपना बिजनेस यहाँ पे कर रही है। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो यहाँ पे बता सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग आगे के आर्टिकल की बात करें तो ऑब्वियसली जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी ने, उन्होंने यही बातें बताई कि यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे यहाँ पे जो उनका जो टारगेट है 100 गीगावाट की, अगर हम लोग क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात करें तो उसको भी अचीव करने का प्लान यहाँ पे है। तो इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद भी उनको यहाँ पे ज़रूर इसका फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। एंड वे टारगेट भी कब अचीव करने वाले, बिफोर द एंड ऑफ दिस डिकेड, मतलब 2030 के पहले ये टारगेट यहाँ पे अचीव करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो न्यूज़ है यहाँ पे किससे रिलेटेड थी, ये ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। उसी के साथ साथ एक्सपांशन भी हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और कोई स्टॉक तो अवेलेबल है नहीं, तो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री को ही यहाँ पे मिलेगा। अगर हम लोग बात करते, देखिए टाटा ग्रुप में अगर कोई न्यूज़ आ जाती है तो हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, क्योंकि अलग अलग स्टॉक्स बाजार में यहाँ पे लिस्टेड है, राइट। तो यूजुअली हम लोग टाटा पावर को देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ही एनर्जी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही स्टॉक अवेलेबल है, रिलायंस इंडस्ट्री। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं रिलायंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट अच्छा खासा पॉजिटिव पड़ सकता है। एंड ज़रूर हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर यहाँ पे फोकस भी यहाँ पे रख सकते हैं। आज भी मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, ऑब्वियसली डिस्क्लेमर, बिग डिस्क्लेमर, मैं इसका बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ, तो किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली कॉपी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे जिस लेवल पे रिलायंस है बिल्कुल भी वो डिजर्व नहीं करता, इसका लेवल बहुत ही हायर लेवल पे होना चाहिए था। ऑब्वियसली जो न्यूज़ है वो नेगेटिव है, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, बट कंपनी का परफॉर्मेंस इसके चलते कोई ख़राब नहीं हुआ है। मतलब जो कंपनी के सेल्स है, कंपनी के प्रॉफिट्स है, वो आज भी कंसिस्टेंटली ग्रोइंग मोड में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली रिलायंस यहाँ पे हम कह सकते थे कि एटलीस्ट 3000 के तो ऊपर यहाँ पे होना ही चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हैं जिसके कारण बाजार में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी देखने को मिल जाती है, तो वहाँ पे जो मनी फ्लो रहता है वो रुक जाता है। सो इसीलिए यहाँ पे भी रिलायंस में भी हम लोग को वही चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर इस वक्त भी अगर रिलायंस अच्छे नंबर प्रेजेंट करता है तो शायद से रिलायंस में अच्छा खासा मनी फ्लो यहाँ पे आ सकता है इंस्टीट्यूशंस की ओर, एंड इसमें भी हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे जो एक्चुअल लेवल की अगर हम लोग बात करें, अभी भी तेज़ी है बट ये कोई लेवल नहीं है जो ये डिज़र्व करता है, वो यहाँ पे हम लोग को रीच होते हुए देखने को मिल सकती है। सो एक कमाल की न्यूज़ है, एक्सपांशन की न्यूज़ है, अच्छी खासी न्यूज़ ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, तो अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।